हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आज का हमारा टॉपिक है गति तथा समय को आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके ऊपर, गति के ऊपर। फिर अपन बात करेंगे समय के ऊपर। बिल्कुल बेसिक से आपको उठाया जाएगा, तो अगर यह चीज आपको आती भी है तो एक बार समझने का आप प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे गति की। गति से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? नॉर्मल, जैसे आपको मान लो गति के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक, आप गति को किससे रिलेट करोगे? आप गति को किससे रिलेट करोगे? आप गति को रिलेट करोगे चलने से। आप इसको रिलेट करने का प्रयास करोगे किससे? चलने से। अब जब अपन चलते हैं तो अपने क्या हो सकता है? दो ही प्रोसेस हो सकते हैं। कैसे? या तो आप तेज चलो या आप धीमे चलो। ठीक है, या तो आप तेज हो या आप धीमे हो। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने बात करी गति पे, तो गति में सबसे पहले गति को अपन ने रिलेट किया चलने से। इससे यह रिलेट हो सकता है, चाहे गति किसकी भी हो सकती है, इंसान की, वाहन की, अन्य चीज, कोई सी भी चीज हो। ठीक है, गति होगी, चलने से अपन उसको रिलेट करा। और चलने के लिए क्या होगा? या तो वह तेज चलेगी या वह धीमी चलेगी। इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ तीसरा प्रोसेस हो सकता है। अगर वह चल ही रहा होगा तो अब आप कहोगे वह रुक भी तो सकता है, स्थित है। मैंने आपको क्या पहले क्या कहा है? प्रोसेस चलने का हो रहा है तो चलने में दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो गति, या तो तेज हो सकती है या धीमी हो सकती है। ठीक है, तो गति को अपन कैसे समझें? सबसे पहले बात आती है गति को कैसे समझें। गति में अपन ने सारी बात कर ली, इन चीजों के अलावा गति में कोई और बात हो सकती है? आप बोलोगे नहीं हो सकती, तो फिर अपन यह चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? तो आइए सबसे पहले लिखिए। तो अपन ने क्या सीखा? गति के बारे में सीखा। ठीक है, गति कैसे हो सकती है? गति धीमी हो सकती है, गति तेज हो सकती है। लिखिए, गति धीमी या तेज हो सकती है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली लाइन। अब आते हैं हमारे पास गति से एक वर्ड निकलेगा जिसको अपन बोलेंगे चाल। अब चाल क्या है? ठीक है, चाल का एक पहले सबसे सूत्र होता है, बिल्कुल अपन जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको अपन दिखाते हैं एस से। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो अपन दूरी ज्ञात करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे, तो दूरी के लिए क्या होने चाहिए? दो पॉइंट होने चाहिए। जैसे अपन ने मान लिया एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? यहाँ से मैं खड़ा हूं तो मैं यहाँ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जाने में, यहाँ तक मैं जाऊंगा, यहाँ तक जाने में कुछ समय तो जरूर लगेगा, चाहे कितना ही लगे, समय जरूर लगेगा ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या लगेगा? समय लगेगा। तो ठीक है, समय आ गया। दूरी क्या हो गई? एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक व्यक्ति जितना चलता है वह क्या उसकी दूरी है। ठीक है, तो देखो समय के, तो अब आप उसको परिभाषा को ऐसे बनानी है, तो आपको आप समय मान लो क्या है यहाँ पे? एक सेकंड। समय क्या मान लो? एक सेकंड। तो समय मानते ही यह क्या हो जाएगा? अगर, देखिए, अगर समय बराबर एक सेकंड तो चाल बराबर दूरी। तो यहां से एक परिभाषा आई, देखिए उस परिभाषा को, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा गति धीमी या तेज हो सकती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको अपन ने समझने का प्रयास करा। दो बिंदु होंगे ए और बी, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? इसकी चाल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अगर जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं किस चाल से इस बिंदु से बी बिंदु की तरफ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो मुझे कुछ समय जरूर लगेगा। इस समय को मैंने मान लिया एक सेकंड। एक सेकंड क्यों माना? क्योंकि मेरे को यहाँ से आपको एक परिभाषा देनी थी जिससे आप समझ सको। तो आप सुबह पूछे चाल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अभी तक अपन ने दो चीज पढ़ी, गति और चाल के बारे में। ठीक है, यहाँ तक लिखने का प्रयास करिए इसको, सेम ऐसे जैसे लिखा हुआ है। अब इसको अपन किस प्रकार बताएंगे? 50 किलोमीटर पर आवर। यह हमें क्या बताता है? यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 50 तो क्या है? संख्या है। 50 क्या है?
संख्या है। किलोमीटर किसको बताता है? किलोमीटर किसको बताता है? किलोमीटर जब भी अपन जाते हैं, जैसे अपन यहाँ से कोई एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे, जैसे दौसा से जयपुर, तो यहाँ पे दौसा से जयपुर कितना डिस्टेंस है? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये किलोमीटर क्या बता रहा है? यह हमें दूरी का बता रहा है। ओवर मतलब समय बता रहे हैं। ठीक है, तो चाल क्या है? तो चाल कैसे बोलेंगे? प्रति घंटा उसकी चाल कितनी है? प्रति घंटा उसकी चाल कितनी है? प्रति घंटा उसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर की चाल से वह क्या कर रहा है? उस दूरी को कवर करने में लगा है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ऐसे लिखा रहता है तो उसका मतलब यही होता है। अभी तक अपन ने पढ़ा गति और चाल के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे, अगला बात आती है हमारी समय। अगली बात आएगी हमारी समय के ऊपर। ठीक है, आप हेडिंग डालिए समय। बिल्कुल बेसिक है, ये मत सोचना कि कम पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें, चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अपना लक्ष्य दूर का है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आइए आगे लिखिए। देखो, सबसे पहले समय, लेकिन समय को पढ़ने से पहले आप इसको स्टार मार्क को इसके नीचे लगाना। अपन पढ़ेंगे समय की माप। समय की माप, माप मतलब मापन से। समय को अपन कैसे मापेंगे उसके बारे में। ठीक है, समय देखिए, पहली लाइन लिखिए आप, समय की माप से हमारा तात्पर्य, देखिए आप, समय की माप से हमारा तात्पर्य यह है कि किससे है? समय अंतराल से है। ठीक है, समय अंतराल है। तो अपन जब समय का मापन करते हैं तो अपन कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? समय अंतराल को मापते हैं। ठीक है, पहली लाइन आप लिख चुके हैं, समय की माप, पहली लाइन आप लिख चुके हैं। आइए फिर बढ़ेंगे अपन आगे। देखो, समय मापने के लिए अपन सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? समय मापने के लिए आप सामान्यतः आप बताएंगे अपन घड़ी का उपयोग करते हैं। किसका? घड़ी का उपयोग। ठीक है, सामान्यतः अपन घड़ी का उपयोग करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन, देखो अब बात आएगी यहाँ पे, कुछ थोड़ा प्रोसेस है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखो, जब आप यहाँ के बारे क्लियर हो चुकी है, इसको रख कीजिए। और अपन पढ़ रहे हैं समय की माप। समय की मापन का मतलब क्या होता है? समय अंतराल से है। सामान्यतः समय मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? घड़ी का उपयोग करते हैं। घड़ी की क्रियाविधि तो क्या है? काफी जटिल है। घड़ी की क्रियाविधि क्या है? काफी जटिल है, लेकिन घड़ी किस गति के सिद्धांत, किस गति के अनुसार गति करती है? तो लिखिए, घड़ी आवर्ती गति का उदाहरण है। घड़ी क्या है? आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करेंगे। देखो, बिल्कुल आवर्ती गति के यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा गौर से आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ से अपन ने एक धागे से, यह क्या है? यह मेटल का एक गोला है, इसको अपन ने लटका दिया। यह कैसा है? स्थिर है। तो यह स्थिर है, तो यह कैसे रहेगा? लटका रहेगा। जैसे मैं भी कोई भी चीज धागे से लटका के, इस महाकर्ष से लटका दूं, तो जब तक मैं उसको कोई मूवमेंट नहीं करूंगा, यह क्या होगा? यह स्थिर रहेगा। ठीक है, यह भी मेटल के हैं। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा, ये बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। ठीक है, यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। तो पहले मेटल के गोले को मैं किसकी तरफ खींच के लाया? बिंदु ए की तरफ खींच के लाया। जहां भी एरो जा रहे हैं ना, उनका आप ध्यान रखेंगे। पहले मैं मेटल को कहां लाया? बिंदु ए पे लाया। ठीक है, जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे मैंने इसको अभी रोक दिया। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो यह किधर की तरफ गति करेगा? आपको मेरे को यह बताना है। यह किधर की तरफ गति करेगा? तो आप सभी बताएंगे यह बिंदु इधर की तरफ गति करेगा, बिंदु बी की तरफ गति करेगा। ठीक है, तो यह पूरा, यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करा, ये स्थिर है। यहाँ पे अपन इसको स्टार्ट करा, बिंदु ए पे गए। यहाँ से जैसे अपन इसको छोड़ा ना, यह कहाँ आएगा? सीधे बिंदु बी पे आएगा। ठीक है, अब बिंदु बी पे आ गया, तो क्या आप मेरे को यह बात बताइए, यहाँ क्या यह बिंदु बी पे रुक जाएगा? क्या यह बिंदु बी पे रुक जाएगा? आप कहेंगे नहीं। इसने स्टार्ट कहाँ से करा था? इसने स्टार्ट करा था यहाँ से। तो यह बिंदु बी से क्या होगा? बिंदु बी से यह क्या होगा? दोबारा कहाँ पे आएगा? बिंदु एम पे, जहाँ से इसने स्टार्ट करा था। यह क्या है? यह पूरा क्या है? एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक पूरा चक्कर बोलते हैं इसको अपन। ये क्या है? एक पूरा चक्कर लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी का कुछ पॉइंट है, इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो घड़ी किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का। तो यह जो अपन पढ़ रहे थे ना, इसको अपन बोलते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक। तो पॉइंट लिखिए, आवर्ती गति का एक सरलतम उदाहरण है सरल लोलक।
आवर्ती गति का एक सरलतम उदाहरण है कौन सा, सरल लोलक। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। देखो धातु का गोला होता है, इसी को क्या कहा जाता है, उसी को लोलक कहा जाता है, यह आप कॉमन बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो अब यह है, देखो इसने यहाँ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से एम पे आया, तो इसको क्या बोलेंगे, यह क्या हो गया, ये पूरा आवर्त बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। आवर्त मतलब अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, चक्कर। तो यह पूरा आवर्त का पूरा हुआ, बिंदु एम से पहले ए पे गया, फिर ए से अपन इसको छोड़ा तो बी पे गया, और बी से डायरेक्ट जहां से स्टार्ट करना था वहां पे यह आ गया। तो यह क्या होता है, यह आवर्त होता है। लिखिए यह आवर्त हो गया। और लिखिए सरल लोलक द्वारा, सरल लोलक द्वारा एक आवर्त को पूरा करने में, सरल लोलक द्वारा एक आवर्त को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। तो आप लोग ऐसे मत लिखना क्या कहलाता है, यह मैं आपको बताने के लिए बोला है बस। तो लिखिए आप सरल लोलक द्वारा, सरल लोलक द्वारा एक आवर्त को पूरा करने में, एक आवर्त को पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। घड़ी इस पे कौन सी गति करती है, आवर्ती गति करती है। कोई आपसे पूछे आवर्ती गति क्या है, यह आपको बता दिया गया है। यह जिस जो यह एम से धातु का गोलक जिससे यह गति करता है ना, वह गति आवर्ती गति है। और यह पूरा जो प्रक्रम प्रोसेस कर रहा है इसको आवर्त बोलते हैं, एक चक्कर को। और जिसमें लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। देखो आजकल घड़ियों में क्या होता है, एक सेल होते हैं, दो सेल होते हैं, उन घड़ियों को एक नाम से जाना जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज घड़ी कहा जाता है। यह पे आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना शब्द को। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, पहले चीज अपन ने पढ़ी, ये बार पूरा प्रोसेस हो चुका है। देखो पहला अपन ने क्या पढ़ा, पहला अपन ने पढ़ा गति के बारे में, फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा चाल के बारे में पढ़ा। चाल के बारे में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, ओनली चाल की परिभाषा पढ़ी है, ओनली चाल की परिभाषा पढ़ी है। फिर अपन ने तीसरी हेडिंग कौन सी डाली थी, तीसरी हेडिंग डाली अपन ने समय की माप। समय की माप का तात्पर्य किससे है, समय अंतराल से है। फिर अपन ने चौथी बात पढ़ी घड़ी के बारे में। घड़ी की क्रियाविधि काफी जटिल है, लेकिन अपन को उसको अपन ने किस तरीके से समझा, आवर्ती गति से समझा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट। ऐसे आपको पूरा चैप्टर, ये बिल्कुल क्या है, एनसीईआरटी का क्रम है। अगर आपको ऐसे याद होगा ना, पूरी एनसीईआरटी अंगुलियों पे रट जाओगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अपन समय तथा चाल के मात्रक, समय तथा चाल का मात्रक। देखो समय का मूल मात्रक क्या होता है, बताइए। समय का मूल मात्रक क्या होता है, समय का मूल मात्रक होता है सेकंड होता है। और चाल बराबर, अभी अपन ने क्या सीखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, ये तो है समय का मूल मात्रक। अब अपन बात करेंगे इससे आगे, बड़े मात्रक कौन से हैं, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा आवर। तो ये दोनों क्या हो गए, बड़े मात्रक। कौन से, बड़े मात्रक। और समय का मूल मात्रक कौन सा होता है, सेकंड होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं अपन आगे। देखो अब दूरी का, दूरी में अपन काय में मापते हैं, मीटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो गई चाल, तो दूरी को अपन ने काय में माना, मीटर में माना। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर सेकंड को क्या कर सकते हैं अपन, मिनट इनवर्स। ठीक है, मीटर पावर इनवर्स। ठीक है, यहाँ मीटर की जगह अपन किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं। यह सब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, या एग्जाम में आपसे किस तरीके से पूछ रहा है। तो लिखिए समय तथा चाल के मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर सेकंड इनवर्स। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। सवाल पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखिए, देखो ये सारी बातें रख कर दी जाए तो समय का मूल मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, चाल का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स, चाल का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स। तो अपन यहाँ लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ये काय का मात्रक है, चाल का मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लगाइए आप, चाल मापना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले काय का मापन किया था, समय का मापन किया था। अब अपन काय का मापन करेंगे, चाल का मापन करेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले परिभाषा बनाई थी, टाइम को कितना मान लिया था, 1 सेकंड मान लिया था। कितना मान लिया था, 1 सेकंड। तो स्पीड बराबर क्या हो गई थी, डिस्टेंस हो गई थी। क्या हो गई थी, डिस्टेंस हो गई थी। तो आइए इसी बात को अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चाल का मापन अपन कैसे करते हैं, तो अपन ने यहाँ से क्या बता दिया था,
एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 अर्थात पहला फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। अब आपसे यहाँ से किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से आपसे क्या पूछ लेगा, अगर आपसे यहाँ से डिस्टेंस अर्थात दूरी पूछे तो क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी अपॉन नहीं, स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गई चाल, ये हो गई दूरी। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है, समय आपसे पूछ सकता है। तो समय क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो यह तीनों सवाल यहाँ से आप लोग क्लियर रखेंगे। ये हो गया हमारे पास चाल मापना। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, दो ही बातें बची है इस चैप्टर में, आज को खत्म करेंगे। दो शब्द आते हैं, पहला शब्द लिखिए आप स्पीडोमीटर, और दूसरा शब्द लिखिए आप ओडोमीटर। दोनों में क्या अंतर है बता दीजिए फटाफट से। स्पीडोमीटर क्या बताता है हमें, वाहनों में होता है स्पीडोमीटर। यह हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड मतलब चाल बताता है। ठीक है, अर्थात जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से हम किस गति से गाड़ी चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, यह हमें कौन बताता है, स्पीडोमीटर। और व्हाट इज ओडोमीटर, ओडोमीटर हमें क्या बताता है, देखिए ओडोमीटर हमेशा हमें गति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, गति के बारे में। गति के बारे में अर्थात गति की जानकारी दे रहा है, तो अर्थात यह हमें हमेशा क्या बताता है, दूरी बताता है। तो गाड़ी में आपने दो तरह के मीटर देखे होंगे, एक तो हमें जो स्पीड बताता है वो गोल सी सुई घूमती रहती है, वह हमें क्या बताती है, वह हमें स्पीड बताती है। और उसके नीचे एक नंबर होते हैं ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, तो जो हमेशा क्या है, बदलते रहते हैं। तो वह क्या है, वह कौन सा मीटर है, वह कौन सा मीटर है, ओडोमीटर, जो हमें क्या बताता है, दूरी का ज्ञान देता है। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ध्यान रखना, यहाँ से सवाल कंफ्यूज करता है। अब देखिए लास्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, समय, हेडिंग आ गया दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। और इसमें एक लाइन आप लिख लीजिए बिल्कुल अपने लाल नीले हरे काले जो सा भी आपके पास पेन है उससे थोड़े बड़े अक्षरों में लिखना। मैं जो बोलता हूँ आप लिख लीजिए, यदि दूरी समय ग्राफ, यदि दूरी समय ग्राफ, यदि एक सरल रेखा है, यदि दूरी समय ग्राफ, यदि एक सरल रेखा है, तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। इस लाइन को आप लिख लेना, क्योंकि यह अगर अपन पढ़ाने बैठे तो यह 3 क्लास लेके चला जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। ग्राफ आप सभी को आते हैं, तो आप दोबारा मैं रिवाइज करवाते हैं इस लाइन को। दूरी समय ग्राफ से हमारा तात्पर्य है कि, दूरी समय ग्राफ से हमारा तात्पर्य है कि यदि दूरी समय ग्राफ यदि एक सरल रेखा है, तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। तो यह था आज का हमारा पूरा सेशन काय का, गति तथा समय का। बिल्कुल आपको जीरो से उठाया गया है, आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को बहुत सारी चीजें कवर करते जाएंगे, रटना नहीं है। जैसे स्टेप क्या आपने शुरू पढ़ा, क्या आपने एंड करा, ऐसे वीडियो भी होना चाहिए। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।